हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है मानक रूप, उसके बारे में देखा था। कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, उसको पहचाना जाना था। इसके अलावा हमने द्विघात समीकरण का हल गुणनखंड विधि से सीखा था। चलिए, इस लेक्चर में अब हम एक द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपना लास्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। इसके बाद हम जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम अपना थ्योरी पोर्शन ओके हो जाएगा अपना, उसके बाद हम प्रश्नावली पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग बनाकर करना है। ठीक ना, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमको वर्ग बनाना है। ठीक ना, वर्ग बनाकर उसका हल निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक द्विघात समीकरण दिया गया है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है उसको लेते हैं। तो हमको दिया गया समीकरण कौन सा है? सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है और एक्स है उसको खाली पकड़ेंगे। कांस्टेंट जो पद है, अचल पद, उसको छोड़ देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे कि अपने को ये दो टर्म है, इसको मैंने पकड़ लिया। अब इसको हम बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि या तो यहाँ पे दो ही बन सकता है, एक तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस बी का वर्ग या ए माइनस बी का वर्ग बनेगा। ठीक ना, तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? वो होता है, पहला होता है ए प्लस बी का वर्ग। क्या होता है? ए का वर्ग जोड़ बी का वर्ग जोड़ 2ab होता है। ठीक ना, और एक होता है ए माइनस बी का वर्ग। वो क्या होता है? ए का वर्ग जोड़ बी का वर्ग माइनस का 2ab होता है। ठीक, तो हमको यही दो फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करना इस पूरे चैप्टर में। द्विघात समीकरण का जो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है उसमें यही करना है। तो देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर और एक्स, ये दो टर्म को पकड़ेंगे, लास्ट में जो भी उसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, उसको हम आगे के स्टेप में यूज करेंगे बाद में। फिलहाल इसको हमें इस्तेमाल करना है पूर्ण वर्ग बनाने में। तो देखिए हमको बनाना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ए प्लस बी का वर्ग बनेगा या तो ए माइनस बी का बनेगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा वो क्या बनेगा। ठीक ना, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है ना, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, 2 गुना एक्स गुना 2। ऐसा इसलिए किया मैंने कि अगर हम इसको ए माने, अब इसको ए माने, एक्स को ए माने, तो ए का वर्ग हो गया। ठीक है ना, फिर क्या आ रहा है 2ab, बी का वर्ग लेते बाद में, देखिए क्या है बी का वर्ग। यहाँ पे क्या है 2 हो गया, फिर ए और बी आ गया, तो ए अपना x हो गया। ठीक है, और बी क्या है? बी है यहाँ पे 2, तो बी का वर्ग भी चाहिए, यानी कि इसका वर्ग भी लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने मन से बी का वर्ग ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अपने मन से ऐड किया। ठीक है, दिल से ऐड कर दिया मैंने। ये इस समीकरण में दिया नहीं था अपने को, मैंने बाहर से ऐड किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 का वर्ग किए हैं तो इसको घटाना भी पड़ेगा, तो 2 का वर्ग मैंने घटा भी दिया। ठीक है, और लास्ट में जो था -5, उसको मैंने वैसे का वैसे छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर है और एक्स है उस पूरे को दोनों को पकड़ा, वो दोनों को मैंने देखो इस फॉर्मूले पे सेट किया। ए का वर्ग या तो प्लस होगा या तो माइनस, दोनों में से कोई एक पे आएगा। ठीक ना, वो डिपेंड करता है यहाँ पे। ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव की पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर नेगेटिव होगा तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या है अपना पॉजिटिव है, प्लस है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो उसके क्या करेंगे, ए का वर्ग हो गया प्लस इसको 2ab के टर्म लिख दिया। ठीक ना, तो ये आपका पहला पद हो गया, ये अंतिम पद बी हो गया। ठीक ना, अब होता है बी का वर्ग आता है, तो बी का वर्ग मैंने मन से ऐड कर दिया। ठीक ना, तो ये अपने मन से ऐड किया, इसलिए मैंने इसको घटा दिया। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, अपने को -5 ही बचेगा लास्ट में। तो कैंसिल करना नहीं है इसको। अब क्या करना अगले स्टेप में, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो है शुरू का इतना, नीचे वाला इतना, ये क्या आपका बच गया, आपका ये बच गया आपका ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया आपका, है ना, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4 -5 पहले से था इक्वल टू 0। ठीक है,
तो अब देखिए क्या होगा, x+2 का होल स्क्वायर, ये -4 -5 -9, उधर भेजेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, बस आपका यही तो है, हो गया आपका सॉल्यूशन। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर, यही है पूर्ण वर्ग, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। यहाँ से पूर्ण वर्ग बन गया, तो यहाँ से x+2 कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 9, यानी करनी में 9 आएगा। ठीक ना, तो x+2 इक्वल टू, अब प्लस माइनस ये √9 कितना आएगा, इसका वर्गमूल 3 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या मिला आपको कि एक तो मिला x+2 बराबर 3 और एक मिला x+2 बराबर -3। ये +3 कब मिला, जब प्लस लेंगे तब, प्लस साइन लेंगे तो, और माइनस साइन लेंगे तो अपने को a मिलेगा, x+2 बराबर -3 आ गया। ठीक, बस इसको हल कर लो। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू, यहाँ 2 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 3 में से 2 हो गया 1, या तो x का मान 1 होगा, यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ -a+2 है, उधर तो -2 हो जाएगा, तो -2 -3 -5। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो यही है बेसिकली, आपको बस इतना ही करना है इसको, आपको कि पूर्ण वर्ग बनाने में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए, तो उसके बाद हम अगले टॉपिक जो है इसके अंदर उसको बढ़ेंगे हम। ठीक है ना, एक बढ़िया सा और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। चलिए दोस्तों, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। इसमें अब की क्या है, उस समय जो पहला क्वेश्चन था उसमें x² का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे क्या है, देखो 2 है। तो जब भी कोफिशिएंट अगर देखिए यहाँ पे क्या है, 2x² - 5x + 3 है, उसको भी हम लोग क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ठीक ना, तो अब देखो हमको दिया क्या गया है, तो मैं सोल्यूशन देखता हूँ। दिया है 2x² - 5x + 3 बराबर 0। ठीक है, ये अपने को दिया गया है। अब हमको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, या तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए x का क्या है, x का जो कोफिशिएंट है यानी गुणांक क्या है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका -a - b का वर्ग बनेगा यहाँ पे। ठीक ना, तो उसके लिए क्या होता है, a का वर्ग + b का वर्ग -2ab होता है ना। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का वर्ग तो है बट 2 का वर्ग नहीं है ना, 2 का तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, 2 तो कोई किसी भी का, जैसे कि यहाँ पे 4 होता तो अपन 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक ना, बट यहाँ पे 2 है, तो ये अपना पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक ना, ये पूर्ण वर्ग इसका नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे इसको यहाँ से, इसको भाग दे देंगे यहाँ से, तो पूरे समीकरण को 2 से भाग दे दो इसको। ठीक है, तो समीकरण जब इस पूरे को 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका, देखिए x² यहाँ पे 5/2x + 3/2 = 0। ठीक है, तो इसमें बस यही लॉजिक ध्यान रखना आपको कि अगर ये जो x² का जो गुणांक है हमेशा या तो 1 हो या 4 हो, 9, 16, 25 ऐसा करके परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक ना, जिसका वर्गमूल हम निकाल सकें, वो हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वहीं पे रखकर सोल्व कर सकते हैं अपन, उसको हटाने भाग देने की जरूरत नहीं, तब नहीं है। ठीक ना, लेकिन जब भी ऐसा कुछ ना हो तो क्या करेंगे, सीधा भाग दे देंगे अपन, उसको भाग दे देंगे। और भाग वो भी हो तो भाग दे देने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, भाग देकर इसका कोफिशिएंट को 1 बना लो। ठीक ना, हमेशा 1 बना लो हमेशा। ठीक है ना, हमेशा इसको भाग दे देने का। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब हमारा हो गया x²। ठीक है, माइनस का, अब अगला स्टेप होता है 2ab। तो 2 तो अपने फॉर्मूले में आता है, a का मान हमको x यहीं से मिल गया। ठीक ना, अब देखिए b, तो b यहाँ पे कितना है, 5/2 है। ठीक ना, तो 5/2 2 होगा, तो 2 लेने के बदले हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 4। वो क्योंकि देखिए अगर हम ऑलरेडी 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी तो देना पड़ेगा ना, तो वो भाग देने पे क्या होगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना, अगर 2 से गुना किए तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, समझ में आया। तो आपका हो गया 2ab प्लस, अगला स्टेप होता है b का वर्ग। तो b क्या है, 5/4, तो 5/4 का वर्ग माइनस, ये चूंकि मन से ऐड किए हैं तो इसको घटा भी देते हैं, बाकी प्लस का 3/2 पहले से ही था आपके पास =0। ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अगला स्टेप में देखो क्या बना आपका, ये जो शुरू का इतना है टर्म, a का वर्ग -2ab + b का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, a - b का वर्ग। ठीक है, माइनस 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 प्लस का 3/2 = 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा,
x माइनस 5/4 का वर्ग माइनस, ये देखिए यहाँ 25/16 माइनस में प्लस का 3/2, 16 और 2 का लसा लेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, 16 लसा लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ 16 लाना है तो 8 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर 8 से गुना करेंगे। ठीक ना, तो 8 के 24 हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 प्लस 24/16 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 16 लसा हो गया। ओके, अब देखिए यह सबसे अच्छा होगा कि अपन ये जो टर्म है इसको उधर फेंक देते पहले, क्योंकि हमको बराबर को उधर लेके जाना ही है। ठीक ना, तो मैं अभी देखिए यहाँ पे माइनस 25/16 है तो हो जाएगा, तो 25/16 हो जाएगा, और ये प्लस 3/2 है तो उधर जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा। ठीक ना, तो आपका बचेगा 25/16 बचेगा और माइनस का 3/2 बचेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो गया 16 लसा आ गया। ठीक है, देखिए 25 तो वैसे रहेगा, माइनस ये कितना आएगा, 8 से गुना करना पड़ेगा तो 8 से ऊपर तो 24 आएगा, यानी फाइनली कितना आएगा 1/16। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस √1/16, यानी कि कितना आएगा, प्लस माइनस 1/1 का रूट 1 और 16 का रूट 4 आएगा। ठीक ना, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, अब यहाँ से अगेन x के 2 मान आएंगे। ठीक ना, आपके कौन कौन से मान आएंगे, एक तो आएगा x माइनस का 5/4 इक्वल टू 1/4, और आएगा x माइनस का 5/4 इक्वल टू माइनस का 1/4। ये मैं जब निगेटिव लूँगा तब, और ये जब पॉजिटिव लूँगा तब। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, x कितना हो जाएगा, देखो 1/4 है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस का 5/4 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/4, तो 4 तो हो गया आपका लसा। ठीक है, और 5 और 1 6, यानी कि कितना आएगा 3/2। यहाँ देखिए x इक्वल टू 4 तो लसा आएगा। ठीक है, माइनस का 5/4 हो जाएगा तो प्लस का 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 4 गया तो 4, यानी कि 1। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये हमेशा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। ठीक ना, तो यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग का समाप्त होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसका एक हम डेरिवेशन में छोटा सा उसको देख लेते हैं, और इस सूत्र को हम डेराइव करते हैं। ठीक ना, उसके बाद उसको हम निकालते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके। तो उसको देखिए कैसे डेराइव करते हैं। माना कि द्विघात समीकरण, माना कि ax² जो bx प्लस c बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है जिसका हल अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा है। देखो एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पे अल्फा बीटा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण, इसके एक से 2 मान आएंगे। ठीक ना, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। ठीक ना, यानी x1 x2 कुछ भी मान सकते हैं, मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, तो अल्फा बीटा मान लिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो द्विघात समीकरण है, अगर इसका हम हल निकाले पूर्ण वर्ग विधि से, तो क्या आएगा, वही जो पूर्ण वर्ग विधि से जो हल निकलेगा उसी को हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो देखो द्विघात इसको हमें बनाना है अभी पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से भाग दे देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका समीकरण, तो इसको समीकरण को मैंने एक नाम दे दिया। ठीक ना, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक ना, तो समीकरण 1 को ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर क्या होगा, x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a बराबर 0 बचेगा। ठीक है, वैसे आपका डेरिवेशन एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम डेरिवेशन इसका है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे आपका x² तो हो गया। ओके, अब हमको चाहिए यहाँ पे ए क्या है, प्लस में x है, यहाँ पे ए, यानी कि यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, तो 2 तो फॉर्मूला में चाहिए हमको, 2 a का मान x हो गया, b कितना है, वो है b/a। ठीक है, 2ab, तो अब अगला क्या आएगा, b/a का होल स्क्वायर आएगा, और ये हमने मन से जोड़ा है तो उसको घटा भी देते हैं, तो b/a का होल स्क्वायर घटा दिया, प्लस का c/a आपका बच गया इक्वल टू 0। ठीक है,
अब जो शुरू के 3 पद हैं वो क्या बता रहे हैं अपने को, वो बता रहे हैं x प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। क्या होगा, a का वर्ग जो b का वर्ग जो 2ab है ना। बाकी जो पद बचा उसको हम क्या करते हैं, उसको वेट ये बैलेंस नहीं हुआ आपका। यहाँ पे क्या आना चाहिए, फाइनली कटने के बाद आपका आना चाहिए b बाई ए इंटू एक्स आना चाहिए। यहाँ पे हमने एक ब्लंडर मिस्टेक किया। ब्लंडर मिस्टेक क्या किया है, यहाँ आप लोग को जो समीकरण दिया था वो बैलेंस होना चाहिए। समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। तो सी बाई ए तो छोड़ दो, हटा दो। यहाँ देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर तो आ गया, यहाँ पे क्या है बी बाई ए इंटू एक्स, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 2x बी बाई ए, यानी बी बाई ए इंटू एक्स आ रहा है। ये 2 कटना चाहिए, तो 2 काटने के लिए हमें नीचे 2 से गुना भी तो करना पड़ेगा ना। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। ये समझ में आया आपको, तो आपका ये बहुत जरूरी था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो a का वर्ग जोड़ b का वर्ग जो 2ab हो गया, ठीक ना। इस पूरे को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना। तो आपका क्या बच जाएगा, b बाई 2a का वर्ग माइनस का c बाई ए, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। b का वर्ग यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस का c बाई ए, 4a स्क्वायर लसा हो गया, ठीक है ना। तो b का वर्ग माइनस c, तो क्या है यहाँ पे a है केवल, यानी कि 4a से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4ac, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू ए कितना है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस रूट निकालेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 2 का वर्गमूल कितना है, एच आएगा 2 आएगा वर्गमूल, और ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से क्या आपका आएगा, ये बी बाई 2 जाएगा तो कितना माइनस का बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। देखिए 2a दोनों में कॉमन है, तो 2a को मैंने लसा ले लिया, 2a लसा हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यही आपका हो गया। यहाँ से x के 2 मान आएंगे, ठीक ना। कौन कौन से, तो x जो होगा आपका वो 2 मान कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा अल्फा, ठीक है ना। एक को मैंने मान लिया अल्फा, ठीक है ना, वो मान लेते हैं मैंने माइनस का b प्लस एक प्लस लिया, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। दूसरे को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है ना। आप चाहे तो x1 x2 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x के 2 मान आएंगे यहाँ से, ठीक है ना, प्लस माइनस लेने पे। तो प्लस लेने पे तो ये आ गया, और माइनस लेने पे क्या आएगा, माइनस का b माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a। तो आपका ये जो सूत्र आ रहा है क्या, माइनस का b प्लस या माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही आपका क्या है, द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। डायरेक्टली ए बी सी का मान आपको पता रहेगा, यहाँ पे रखिएगा तो 2 हल निकल जाएंगे, ठीक है। एक प्लस वाला निकलेगा, एक माइनस वाला निकलेगा, 2 मूल्य आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने द्विघाती सूत्र को डिराइव किया था, ठीक ना, उसका प्रॉपर तरीके से उसको डिराइव करके निकाला था, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक लास्ट टॉपिक बचता है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि आपके मूल्य कैसे कैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब कि मूल्य वास्तविक होंगे या फिर भिन्न होंगे, बराबर होंगे, या मूल्य वास्तविक नहीं होंगे, इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो देखिए हमारा जो सूत्र आया था द्विघाती सूत्र, वो क्या था दोस्तों, अपने जो द्विघात समीकरण है उसका हल वास्तविक मतलब कि है कि नहीं, उसका पता करने के लिए इसमें जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म दिया गया है उसको हम एक नया नाम देते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका जो मान है उसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक ना। तो माना कि क्या डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक ना। यहाँ डी क्या है अपना, विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट हो गया विविक्तर, ठीक है ना। तो इसका जो मान होना चाहिए हमेशा क्या होना चाहिए, 4 वास्तविक रूल, ठीक ना, 4 रियल रूट्स, ठीक ना। वास्तविक मूल के लिए क्या होना चाहिए, वास्तविक हल के लिए है ना, हल
के लिए, वास्तविक हल के लिए क्या होना चाहिए, डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। वास्तविक हल के लिए डी का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी डी का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। डी का मान 0 से नीचे नहीं होना चाहिए, 0 से नीचे मतलब कि निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक ना। निगेटिव होगा तो अपना हल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बहुत चीज ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक ना। डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पे ये जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, इस बेसिस पे हम 3 टाइप के हल पर विचार कर सकते हैं। पहला होता है कि दोनों मूल्य भिन्न हो, वास्तविक हो बट भिन्न हो, ठीक ना। दूसरा होता है कि मूल वास्तविक तो होंगे ही, बराबर हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन होगा कि मूल्य वास्तविक नहीं होगा, यानी कि बी स्क्वायर और 4ac का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक ना। तो देखो इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा, आपके दोनों मूल्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक ना। फिर पहले दूसरा कंडीशन आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर है, उस केस में मूल्य वास्तविक मिलेंगे और दोनों मूल्य बराबर मिलेंगे, ठीक ना। और तीसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, अगर ऋणात्मक आ रहा है तो उस केस में हमें वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक ना। तो आपको यही 3 कंडीशंस को आपको याद रखना है, वो मैं लिखवा देता हूँ अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, इस बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन, हमारा निष्कर्ष जो होगा क्या होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर जो bx प्लस c बराबर 0 के लिए 3 कंडीशन पॉसिबल है। पहला कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का जो मान है 0 से बड़ा है, तो उस केस में हमको 2 मिलेंगे, 2 वास्तविक मूल्य मिलेंगे, ठीक ना। और दोनों वास्तविक मूल्य अलग अलग होंगे, जैसे कि कुछ 4 आ गया तो 5 आ गया, ऐसा करके, ठीक ना। x1 x2 जो मान निकलता अल्फा बीटा मान अलग अलग होंगे, ठीक ना। दूसरा केस है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके 0 के बराबर है, उस केस में क्या होगा कि आपके 2 बराबर मूल्य मिलेंगे और दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक ना। और तीसरा कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, निगेटिव है, ऋणात्मक आ रहा है, तो उस केस में हमको कोई वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेकर ये समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल को, चलिए दोस्तों, एक मैंने एग्जाम्पल लिया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है और मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए सबसे पहला काम है अपने को, ये जो समीकरण दिया गया वो स्टैंडर्ड मानक समीकरण है कि नहीं, यानी कि ax स्क्वायर जो bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है कि नहीं, ठीक ना, वो चेक करना है। तो यहाँ देखिए ax स्क्वायर जो bx प्लस c के रूप में है, तो हमको यहाँ से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ से a b c का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगा आपका ये मान, ये आपका आ जाएगा 1, b आपका आएगा 7 और c का मान आएगा माइनस का 7, ठीक है। अब अगला स्टेप होगा हमको d निकालना, ठीक ना। तो d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac विविधकर डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस का 60, ठीक है ना। तो 7 7 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई 6 चौक 24, 240, तो कितना आएगा यहाँ से 9, ठीक है, 4 4 8 2। तो यहाँ से क्या आ रहा है, चूंकि डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो क्या दोनों भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक ना। दोनों भिन्न होंगे और वास्तविक मूल्य होंगे, ठीक ना। तो वास्तविक और भिन्न मूल्य आएंगे, तो भिन्न मूल्य कहने का मतलब कि दोनों का मूल्य अलग अलग है, ठीक ना। यानी x1 अलग आएगा, x2 भी अलग आएगा, ठीक ना। यानी अल्फा और बीटा अलग अलग टाइप के रूट आएंगे, ठीक ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब उस हल को निकालना है। तो यहाँ पे हमने ये पता चल गया कि इसका विविधकर आ गया कितना 289, ये तो पहला निकाले आंसर। मूलों की प्रकृति निकालना है ना, तो मूल डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि मूल भिन्न और वास्तविक होंगे ना, मूल्य भिन्न तथा वास्तविक होंगे, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था हल निकालने के लिए, एक्स का मान, ये जो कॉन्सेप्ट था ये वाला कि x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इसे हल निकालना है। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पे कि मूल्य क्या है, भिन्न है, दोनों मूल्य, यहाँ पे लिख दो आप दोनों मूल्य है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे द्विघात समीकरण के दो मूल्य आएंगे, तो दोनों मूल्य क्या है, भिन्न है तथा वास्तविक होंगे। अब देखो जो भिन्न मूल्य है इसका क्या मतलब कि उसको हम निकाल के देख लेते हैं, ठीक ना। तो x क्या होगा, तो आपका x हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, तो माइनस का b कितना दिया है 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मैंने निकाल लिया है 289 रख दिया बटा 2, ए का मान हमने 1 है यहाँ पे, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं तो x कितना है आपका आएगा माइनस का 7 प्लस माइनस ये 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है बटा 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 2 मान आएगा x का, ठीक है, प्लस लेने पे और एक माइनस लेने पे। तो प्लस लेने पे क्या आएगा माइनस का 7, आपका x इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 17/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, ठीक है। दूसरा x का मान आएगा माइनस का 7 माइनस का 17/2 यानी 7 7 14 और एक 2, तो माइनस का 24/2 यानी कि माइनस का 12। इसको अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स रहने दीजिए, तो एक्स के 2 मान आ गए, ठीक है। तो x1 x2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अतः क्या आ गया, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0 की दो मूल्य, वो भी कैसे वास्तविक मूल्य, ठीक ना, वास्तविक मूल्य x बराबर 5 तथा x बराबर -12 है। तो जो भिन्न बोल रहा था, भिन्न मतलब कि 5 आ गया -12 आ गया, तो दोनों अलग अलग है, तो यही अपने को पता करना था। अगर वही केस में अगर d का मान 0 होता है तो उस केस में रूट्स बराबर आते हैं, ठीक ना, लेकिन दोनों रूट बराबर मिलते हैं आपको, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना ये थ्योरी पोर्शन खत्म होता है और मैंने सारे आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका प्रश्नावली 4.1 को देखेंगे। ओके, थैंक यू।